Hello everyone. Welcome to Pooja's Learning Junction. My name is Pooja. As a teacher or as a mother, here in this video, मैं आपसे कुछ tips and tricks share करने जा रही हूँ. As a parents, we have always worried कि हमारे बच्चे की phonic sounds तो clear हैं, फिर भी बच्चा reading नहीं कर पा रहा. So don't worry mothers. I have a quick solution for this. सबसे पहले हमारे माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ 4+5+ किड्स. बच्चा यूकेजी में तो चला गया, उसकी फोनिक साउंड्स भी क्लियर हैं, बट फिर भी वो रीडिंग नहीं कर पा रहा. सो व्हाट इज द करेक्ट वे? बिकॉज हमारा मेन फोकस बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना है. एज यू ऑल नो पेरेंट्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, वॉवल्स जो है ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, देन हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बच्चों के फोनिक साउंड्स के रिवीजन डेली बेसिस पे लेना है. जैसे हमने वर्बली उन्हें पूछ लिया. ए सेज ए, बी सेज ब, एच सेज ह, एन सेज न, Q says quo. ओके, तो हमें उनसे वर्बली डिस्कस करना है, वर्बली पूछना है. साइमल्टेनियसली हम उनके डिक्टेशंस भी ले सकते हैं, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. तो ये तो हमें डेली बेसिस में करना ही है. साइड बाय साइड हमें उनके CVC वर्ड स्टार्ट करने हैं. CVC C stands for consonants, V stands for vowels, and C stands for consonants. Okay, CVC, which will help kids for reading. Okay, तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो हम बच्चों को पिक्चर्स के साथ रीडिंग कराते हैं. तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे पिक्चर्स को भी मेमोराइज करने लगते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे को रीडिंग आ रही है या तो नहीं आ रही है. तो किड्स, जब बच्चा यूकेजी में चले जाए या 4+5+ हो, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि बच्चे को हम चार्ट के थ्रू पढ़ाएं. ओके, जब हम उन्हें चार्ट के थ्रू पढ़ाएंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि बच्चा रीडिंग कर पा रहा है, फोनिक साउंड अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं. ओके, और इसके लिए आपको कोई भी नई बुक परचेज करने की नीड नहीं है. आप उन्हीं के सिलेबस से, उन्हीं के स्कूल बुक से उन्हें रीडिंग करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें सबसे पहले CVC वर्ड फैमिली से मिलाएंगे. ओके, मिस्टर ए मीट मिस्टर ट, ए ट. Mr. A meets Mr. D. A D. A G. A P. A N. A M. F at a fat. S at a sat. M at a mat. K at a cat. B at a bat. H at a hat. इस तरीके से जब हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे मिस्टर ए मीट्स मिस्टर ड, मीन्स ए ड. तो देन आप देखोगे कि बच्चा खुद ही स्टार्ट कर रहा है. लाइक ल सेज ए ड, ए ड, ल एड लैड, प एड पैड. ठीक है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है PAD पैड, DAD डैड. हमें फोनिक साउंड्स के थ्रू पढ़ना है. ड एड डैड, ब एड बैड. एग फैमिली वर्ड.
R egg rag. B egg bag. App family word. H app hat. L app lap. G app gap. An family word. P an pan. M an man. B an ban. फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चे बहुत बार है ना ब और ड में कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े बड़े मतलब बच्चे से पेंट के थ्रू या राइटिंग के थ्रू अगर हम रोज़ उनको रिकग्नाइज करेंगे दिस इज़ ब एंड दिस इज़ ड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब ड, बहुत बार बच्चे ब को ड पढ़ लेते हैं, ड को ब पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। तो उसका यही सोल्यूशन है कि हम उन्हें बार बार ये अक्षर दिखाएं, उन्हें लिखने बोले, जिससे ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज एम जैम, र एम रैम, ल एम लैम, म एम मैम। और ये आप बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू भी उन्हें पढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें इंटरेस्ट आएगा। तो ये काम हम डेली करेंगे तो बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, देन थर्ड हम इस पे फोकस कर सकते हैं 2 लेटर साइड वर्ड्स। तो फ्रेंड्स साइड वर्ड होता क्या है? साइड वर्ड बेसिकली इट्स यू हैव टू जस्ट सी एंड स्पीक, सी एंड स्पीक। आपको देखना है और बोलना है। बट साइड वर्ड में भी क्या होता है कि कुछ साइड वर्ड को हम फोनिक साउंड्स के, बट कुछ साइड वर्ड्स को हमें सिर्फ देखना है, बोलना है। ठीक है, और ये देखना और बोलना तभी होगा जब बच्चे की रेगुलर प्रैक्टिस होगी, जब बच्चा उसे रोज रीडिंग करेगा। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, है ना, या एक आप अपनी एक बुक मेंटेन कर लो जिसमें आप फोनिक साउंड्स जो आपके साइड वर्ड्स होते हैं वो रिटर्न करवा दीजिए, और डेली आप उसको 5 लेटर्स ले लीजिए और वीकली उसे, वीक में मतलब 5 लेटर्स को रोज रोज पढ़ाइए। जब वो बच्चा रोज देखेगा ना तो वो उसको मेमोराइज कर लेगा, उसकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, एंड देन आप देखना कि वो रीडिंग स्टार्ट कर देगा। एटलीस्ट स्मॉल स्मॉल मतलब सेंटेंसेस ही विल स्टार्ट रीडिंग, एंड वो भी इंजॉय करेगा। ठीक है, तो वो आप एक्टिविटी के थ्रू भी आप उसको दिखा सकते हो, और आप एक चार्ट बनाकर भी रख सकते हो घर में जो उसे सामने दिखाई दे। तो आप ये टिप्स फॉलो, तो मैंने यहाँ पे ना एक चार्ट प्रिपेयर करा है, तो आपको वो गूगल में भी मिल जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं लास्ट में आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूंगी, तो आप जिसे भी चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैंने ग्रुप बनाया है वो 2 लेटर फोनिक वर्ड्स है। बेसिकली इट इज़ अ साइड वर्ड ओनली, बट हम इसे फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ सकते हैं। ए म एम, ए न एन, ए ज एस, एट एच, इफ इफ, इ ज इस, इ न इन, इट इट, ऑफ ऑफ, ओ न ऑन, और अप अप। आप नोटिस करोगे कि इसको मैं फोनिक साउंड्स के थ्रू पढ़ सकती हूँ, बट ये साइड वर्ड ही है, तो हम जितना हो सके हम इसे इस तरह ना पढ़ के जस्ट वी हैव टू सी एंड स्पीक। तो हमें क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, बच्चे को बोलना है एम, एन, एस, एच, इफ, इस, इन, इट, ऑफ, ऑन, और, अप। ठीक है, इसमें से 5 लेटर्स पिक करने हैं और बच्चे को डेली बेसिस पे रीडिंग करवानी है। ठीक है, फिर जब वो 5 वर्ड्स उसे मेमोराइज हो जाएंगे, देन नेक्स्ट 5 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने, देन नेक्स्ट 5 वर्ड्स। इस तरीके से हमें अपने चार्ट में भी ऐड ऑन करते रहना है। उसी तरह मैंने दूसरा ग्रुप बनाया जो नॉन फोनिक वर्ड्स है। आप इसे फोनिक वर्ड्स की तरह थ्रू नहीं पढ़ सकते हो, आपको इसे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बी, मी, ही, वी, गो, नो, सो, टू, डू, बाय। और ट्रस्ट मी पेरेंट्स, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं साइड वर्ड्स रीडिंग करना, मगर हमें छोटे बच्चों को है ना पहले थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 लेटर, 3 लेटर, फिर ब्लेंडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी,
आप उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो पहले तो रिवीजन करवाना है हमें फोनिक साउंड्स के डेली बेसिस पे, फिर सीवीसी वर्ड पे फोकस करना है, उसके बाद 2 लेटर साइड वर्ड्स पे ध्यान देना है। उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं, हम स्मॉल सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसी में से इसी सीवीसी वर्ड में से एक वर्ड पिक किया है, at a cat, ठीक है। और इस साइड वर्ड से मैंने एक वर्ड पिक किया है, it is, and I have prepared some small sentences जो बच्चा रीडिंग कर सकता है इजीली। जब बच्चा वो साइड वर्ड्स मेमोराइज कर लेगा तो हम ऐसे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। at a cat, हमें उसके साथ ऐसे पढ़ना है, it is my at a cat। तो आप फ्रेंड्स ये देखोगे ना, it is my, ये साइड वर्ड है तो आपको जस्ट इसे पढ़ना है, और कैट जो है वो सीवीसी वर्ड है। my cat is at a fat, तो cat and fat is सीवीसी वर्ड और ये दोनों साइड वर्ड है। I at a pat my cat, at a cat, pat cat is a सीवीसी वर्ड और ये दोनों साइड वर्ड हैं। आप इसमें नोटिस करोगे कि हम बच्चे को राइमिंग वर्ड भी सिखा सकते हैं। देखो कैट, फैट, पैट, आगे जाके कि ना बच्चे को बहुत डिफिकल्टी होती है राइमिंग वर्ड समझने में, तो हम धीरे धीरे उसे ये भी सिखा सकते हैं कि देखो कैट, फैट, पैट, ये इसके एक साथ राइम हो रहा है। तो जब राइम, ये न्यू वर्ड्स बच्चे सुनते हैं ना तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, बच्चों की ग्रास्पिंग कैपेसिटी ना बहुत अच्छी होती है। फिर मैंने यहीं से बैग लिया है, बैग से हमने एक सेंटेंस प्रिपेयर किया, इट इज माई बैग, द बैग हैज टैग, है ना। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, इट इज माई, दिस इज अ साइड वर्ड, ये आपको ऐसे ही पढ़ना है। बैग इज अ सीवीसी वर्ड, द बैग हैज टैग, cap, it is my cap, it is my, तो this is a side word और ये क्या है, CVC word। The cap is on a tap, okay। So my first tips is revision of phonic sounds daily basis, regularity होनी चाहिए उसमें। फिर हमें सीवीसी वर्ड भी रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे रीडिंग करना है। पॉसिबल हो तो पिक्चर्स के साथ ना पढ़ाएं, उसे चार्ट के थ्रू पढ़ाएं। फिर 2 लेटर साइड वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना है। धीरे धीरे जैसे बच्चा 2 लेटर साइड वर्ड से फैमिलियर हो जाएगा, देन हमें 3 लेटर एंड आगे आगे फोकस करना है। उसके बाद स्मॉल सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। सो पेरेंट्स, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प यू, please like, share and subscribe. Also press the bell button for latest update. Also share the feedback on comment box. Thank you.